यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। इसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन के कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लो एग्जीक्यूशन क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, लूपिंग क्या होता है। लूपिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो लूपिंग का जानना तुम्हें बहुत ज़्यादा जरूरी है। लूपिंग में लास्ट बताया, तो तुम पूरी वीडियो को देखना यार, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और इस वीडियो से तुम जो सीखोगे आगे के लेक्चर में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे हैं बंटे लोग, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पाइथन बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। सीरियस। तो देखो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन हैं। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। क्योंकि यार देखो 11th में भी तुमने अगर पढ़ा होगा तो ये बहुत यूज़ किया होगा, अगर नहीं तो अगर तुम 11th की स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो तो देखो यार इनपुट का फंक्शन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना हो, ठीक है, मैं इनपुट दे दिया यूज़र को कि भाई अपना नाम आप मुझे दो, बताओ अब तुम्हारा नाम क्या है, तो हम इनपुट के फंक्शन का यूज करेंगे। तो फंक्शन जब भी यूज़ करते हैं ना यार, तो ये ब्रैकेट जो दिख रहा होगा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं तब हमें पता चल जाता है ये एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन कोई काम करता है हमारा, ठीक है। तो ये पाइथन जिन्होंने बनाया है उन्होंने पहले से ही ये फंक्शन को बना रखा है, बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से ये फंक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इनपुट जब हम यूज करते हैं, जब हमें यूजर से कोई वैल्यू चाहिए हो स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग क्या होता है पिछले वीडियो में तुम्हें बता दिया, नहीं बताया तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, ये रही प्लेलिस्ट में जाके तुम देखना, ये वाली वीडियो में तुम्हें बता रखा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं इनपुट फंक्शन जो है वो हमारा क्या करता है कि यूजर से, जैसे मैं यूजर को नाम मांग रहा हूँ यूजर से, तो नाम जो होगा मैं स्ट्रिंग फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि नंबर के फॉर्म में चाहिए, जैसे मैं यूजर से उसका मार्क्स मांग रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मार्क्स नंबर में होगा तो हम इंट का यूज़ करेंगे। फिर इवैल्यूट का यूज करेंगे। इवैल जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, ठीक है। और प्रिंट हम पिछली क्लास में यूज किए थे। प्रिंट से हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कराते हैं और प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें आगे ले चलता हूँ, बताता हूँ एक एक चीज़ को यूज़ करके। जैसे कि अगर मैं तुमसे नेम एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब नेम में मैं यहाँ पे लिख दूँ इनपुट फंक्शन, ठीक है, इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे फंक्शन दे दूँ तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब इस नेम के अंदर अभी मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे बोलेगा कुछ इंटर करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र को दिखे कि क्या इंटर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा और उसमें लिखूँगा कि इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम। अब मैं इसको जब इंटर करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें शो करेगा एंटर योर नेम। अब यूज़र को पता चल गया कि हमसे ये नाम पूछ रहा है, तो जैसे कि तुम्हारा नाम यहाँ पे लिख दूँ XYZ, ठीक है। तो तुमने अपना नाम लिख दिया यूज़र ने यहाँ पे पढ़ के इंटर योर नेम में। तो अब देखो ये तुम्हारा ये नाम इसके नेम के अंदर चला गया। अब नेम को जब मैं प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट नेम, ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, इसके अंदर XYZ है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, वर्ड्स है। वर्ड्स हमारा किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। लेकिन अगर मैं क्या करता कि यहाँ पे लिख देता कि नंबर, ठीक है, NUMBER नंबर, और इंटर योर नंबर अगर कर देता, ठीक है, इंटर योर नंबर। तो अगर तुम यहाँ पे अगर नंबर प्रिंट करते, जैसे 76 प्रिंट कर दिए, तो अब इसके अंदर तुम हर नंबर नहीं सेव होगा, क्या होगा, ये नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो क्या कह रहे हो भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे प्रिंट करा के देख लो, प्रिंट लिखो नंबर, ठीक है, ये वाला वेरिएबल को प्रिंट कराओ, देखो 76 आ गया यहाँ पे। पर यहाँ पे जो तुम्हारे 76 लिखा है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा भैया ये स्ट्रिंग कैसे है, मेरे को ये तो नंबर ही दिख रहा है, पर यार ये स्ट्रिंग है कैसे। तो ये इसका टाइप देख लो, टाइप ऑफ नंबर, देखो टाइप ऑफ नंबर अगर तुमने प्रिंट कराओ तो देखो क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग। ये कौन से फॉर्म में था, स्ट्रिंग के फॉर्म में था। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं ये नंबर के फॉर्म में ही सेव हो, इंटीजर के फॉर्म में सेव हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें ये फंक्शन बताया था ना मैंने, इंट वाला फंक्शन, ये इंट नंबर वाला इंट, तो ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये कैसे यूज करेंगे, तो जैसे देखो ये वाला था हमारा इनपुट हम जब भी इंटर करेंगे ये फंक्शन, मतलब कि यूजर से कह रहा है कि वो इनपुट करे, लेकिन इसके आगे मैं अगर इंट लगा दूं, ठीक है, इंट, और ये यहाँ पे क्लोज कर दूं इसको, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि इनपुट यूज़र को कह रहा है कि इंटर एनी नंबर, तो वो नंबर जब प्रिंट करेगा तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अब जब इंट लगा दिया तो स्ट्रिंग को हमें इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं देखो यहाँ पे इंटर नंबर प्रिंट कर दूँ 87, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं नंबर प्रिंट कराऊँ, प्रिंट नंबर करवाऊँ, नंबर,
ठीक है। तो अब देखो 87 आ गया। अब तो बोलो भैया ये 76, 87 ये देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, पर नहीं यार, ये अलग चीज़ है। अब जैसे इसका टाइप देखो, टाइप और यहाँ पे अब नंबर देखो, तो अब टाइप नंबर देखो, क्लास इंटीजर आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कैसे होता है, काम करता है। तो यार देखो अब एक और जो हमारा है यहाँ पे, अब तुम देख रहे होगे कि इवैल्यूएट वाला है हमारा, ठीक है। इवैल्यूएट ये कैसे करते हैं भैया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो बस इसको अच्छे से बताओ। तो अब देखो जैसे इवैल्यूएट क्या होता है ना, कि हम स्ट्रिंग में इंटर करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट करके हमें किस में दे देता है, वो हमें कन्वर्ट करके दे देता है नंबर में। जैसे कि अभी मैं तुमको बताऊं, इनपुट में हमारा जैसे इंट हम यहाँ पे लगाए थे ना, तो इंट भी हमारा क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इवैल्यूएट भी काफ़ी सिंपल वही काम है यार। इवैल्यूएट जो मेथड होता है वो स्ट्रिंग को एक आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को इवैल्यूएट कर देता है एक नंबर में, ठीक है, और उसको एक नंबर रिजल्ट देता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब इंट वाले में हम फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट मतलब भैया फ्लोट डेटा टाइप पिछले क्लास में बताया था। जैसे अभी मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे लिख दूँ 7.5, तो अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्यों, क्योंकि 7.5 इंटीजर में नहीं है, ठीक है, तो उसको हम नहीं बना सकते। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं ईवैल का यूज़ कर लेता, ईवैल, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं लिखता 7.5, देखो, तो अब ये हमारे इसके अंदर आ गया। अब मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ नंबर अगर मैं चेक करूँ, टाइप ऑफ नंबर, तो अब देखो ये फ्लोट डेटा टाइप, तो समझ रहे हो, ये इंटीजर हमारा इंट डेटा टाइप को यूज़ करता है, और हमारा फ्लोट डेटा टाइप से वो हमारा होल नंबर को एक्सेस करता है। तो यार अब इवैल्यूएट फंक्शन का भी तुमने वर्क देख लिया। अब यहाँ पे प्रिंट तो इतने देर से हम यूज़ ही कर रहे हैं, और पिछले क्लास में प्रिंट का यूज़ करवाया। प्रिंट जो होता है हमारा कोई भी चीज़ को कॉल करने में यूज़ करवाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, तो प्रिंट नंबर मतलब कि नंबर को इसने प्रिंट कर दिया, इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो हमारा प्रिंट तो समझ में आ ही गया होगा तुमको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यार अब हमारा जो आगे का टॉपिक बनता है वो है हमारा कमेंट्स इन पाइथन। तो यार कमेंट्स अब क्या होता है, कमेंट वो फेसबुक और इंस्टा पे कमेंट करते हैं, वो नहीं यार, वो नहीं। कोडिंग के लाइन में कमेंट कुछ और होता है, कुछ और इन द सेंस कि अगर तुम कोड लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि अब ये तो इंटरप्रेट हमारा सेल मोड था, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोड ऑफलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, अगर मैं कोई और तुम्हारा कोड चेक करे तो उसे भी समझ आ जाना चाहिए, इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं कि हाँ भाई इस लाइन में मेरे को प्रिंट यूज़ करना है, इस लाइन में मैंने ये डेटा यूज़ किया था, इस लाइन में ये। तो अब मैं और वो लिखूंगा तो कोड में असर नहीं डालना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ हम मतलब जो क्या बोलते हैं कोड लिख रहा है या कोड पढ़ रहा है उसे ही पता चलना चाहिए, यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूज़र को उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ हमारा कमेंट होता है। तो यार कमेंट देखो, कमेंट जो होता है ना पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में इग्नोर किया जाता है। उसको जो लिख देता हूँ उसको पाइथन का जो स्क्रिप्ट मोड है वो इंटरप्रेटर से पढ़ता ही नहीं है, उसको ये छोड़ देता है कि चलो ये कमेंट है, ये सिर्फ इसके लिए अपने कन्वीनियंट के लिए लिखा है, ठीक है। कमेंट जो होता है ना वो कोड को मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बना देता है, ठीक है, ताकि किसी को भी कोई देखे तो हमें पता चल जाए कमेंट में लिखा हुआ है वहाँ पे कि हाँ यार यहाँ पे ये स्टेप यूज़ किया गया था, वो यूज़ किया गया था, तो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, यूज़ करके। और कमेंट हम यूज़ करते पाइथन में, तो जब भी हम हैश सिंबल हैश टैग से स्टार्ट करते हैं कुछ भी, तो वो हमारा पाइथन के लिए वो बन जाता है कमेंट, ठीक है। तो जैसे कि अब तुमको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे अब शेल यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, सेल में, तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में लिखना, जैसे मैं हैश टैग लिख दूँ, हैश टैग कोड स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है, और यहाँ कोड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, जैसे कि यूज़र इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, और ऐसे कर दूँ। तो अब यहाँ से पता चलेगा कि कोड यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे हैशटैग यूज़ कर दूँ कि हाँ को मिडिल ऑफ कोड, ठीक है। तो अब देख लो ये रेड जो आ रहा है ना हमारा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो वहाँ पे हमारे कोई असर नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि ये एक हैशटैग लगा देने से एक सिंगल लाइन में हम कहीं पे भी इसको जब यूज़ करते हैं तो पूरा का पूरा लाइन हमारा एक कोड वो हैशटैग मतलब कमेंट बन जाता है, ठीक है, और वो अनरीडेबल होता है हमारे इंटरप्रेटर के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें मल्टी लाइन, जैसे दूसरे लाइन में मैं कुछ लिखूँ तो ये तो हमारा कमेंट नहीं बन रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ मल्टी लाइन कमेंट बने, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ लिख दूँ कमेंट के बारे में कि ये हमारा कोड किस चीज़ को बताता है, क्या समझाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए देखो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये ट्रिपल कोटेड, या तो सिंगल वाला हो या डबल वाला हो, तो ट्रिपल कोट ऐसे करेंगे, उसके अंदर जो भी लिखेंगे हम तो मल्टी लाइन हमारा यूज़ होगा। जैसे कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ गया, हाँ, तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ लिखूँ, तो मैं ऐसे कर दूंगा
ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस कोड बिलोंग्स टू माई कंपनी हु वांट टू मेक दिस प्रोजेक्ट फॉर रमी गेम्स। ठीक है, उसके बाद ये यूज़ कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ तक हमारा कमेंट हो गया पूरा, और इसके बाद जो मैं कुछ लिखूंगा तो हमारा कोड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ के मल्टी लाइन जब हमें कमेंट करना हो तो हम ट्रिपल कोटेड या सिंगल वाला है, अगर मैं डबल कोट करता हूँ, ठीक है, तो ये भी हम मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब यहाँ पे बंद करने के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख रहे हो ट्रिपल कोटेशन से हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं और हैशटैग से हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स पता चल गया तुम्हें पाइथन। कमेंट तुम्हें बहुत आगे यूज देगा, समझ गए ना। ये कमेंट्स को रीडेबल अंडरस्टैंडेबल बनाता है। ठीक है, अब तुम कोई कोड बनाओगे तो यार सामने वाले को समझ भी जाना चाहिए ना। तुमने लिख दिया शॉर्टकट कितना भी अप्लाई करके, लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा तो वो कोड किस काम का। ठीक है, तो हैशटैग का यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें अभी, क्योंकि बिगिनर्स हो, तुम्हें हर आगे कोड लिख दोगे और 2-4 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा हैशटैग के साथ। क्यों? क्योंकि तुम भूलो ना, अगली बार देखो तो तुम्हें याद रहे कोड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यार अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो हमारा है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब कि जैसे कि हमने कोई कोड को लिखा, ठीक है, तो कोड कैसे एग्जीक्यूट करेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहलाता है। तो आगे का जैसे हमारा पहला पॉइंट है वो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट की जैसे कि कोई भी हमने कोड लिखा तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। पहला जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ स्क्रिप्ट मोड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, जैसे कि हैशटैग दे देता हूँ, किस चीज़ का कोड है देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, इसके लिए मैं कोड बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मैंने रेडियस लेना होगा उसके लिए रेडियस, तो उसके लिए मैंने रेडियस नंबर में लेना होगा, तो इंट फंक्शन दे दिया। इंट के अंदर फिर मैं दूंगा इनपुट। ठीक है, इनपुट इसका एक फंक्शन दे दिया। इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इंटर रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारा आर हो गया रेडियस के लिए। अब मैं यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला देता हूँ। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, होता है 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो यहाँ पे मैं 22/7 को लिख देता हूँ 3.14। ठीक है, 3.14 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। या फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट भी लगा सकता हूँ, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर उस पर वही कर देता हूँ। ठीक है, आर एक्सपोनेंट 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ क्या, तो ये प्रिंट करेगा, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज क्या, यहाँ पे कॉमा देके एरिया, जो यहाँ पे एरिया के अंदर आएगा वो। अब मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ एरिया नाम से। हाँ, तो अब मैं इसको जब रन करवाऊंगा तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंटर रेडियस। तो मैं एरिया रेडियस दे दिया 4, तो एरिया देखो हमारा आ गया 50.24। तो ये कैसे फ्लो की चार्ट बना होगा, तो जैसे सबसे पहले इसने मुझसे पूछा रेडियस। ठीक है, उसके बाद उसने फॉर्मूला पे गया, तो फॉर्मूला लगाया, उसके बाद फिर ये प्रिंट किया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा होता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम कोई कोड लिखे, ठीक है, कोड का स्टेटमेंट जैसे कि अगर वो ट्रू है तब वो कोड आगे बढ़ेगा। ठीक है, कंडीशन वो ट्रू है तब आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें पता है ना जब करते हैं, अगर तुम एग्ज़ाम में टॉप कर जाओगे तो तुम्हें लैपटॉप ला के दे देंगे, अगर 95% से ज़्यादा लाओगे तो दे देंगे, नहीं लाओगे तो नहीं मिलेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो यार वो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जाता हूँ आगे वही वाला पे, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अब कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मेरे को बनाना है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि इफ़, ठीक है, दे दूँ मैं इफ़ हमारा नंबर जो है, ठीक है, पहले नंबर के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे तुम नंबर यहाँ पे दो, ठीक है, यूज़र से पूछोगे ना कितना मार्क्स लाए हो, तो यूज़र बताएगा तुम्हें कि इंट, ठीक है, इसके अंदर दिया इनपुट। अब इसके अंदर यूज़र से तुम पूछ रहे हो कि कितना मार्क्स लाए सर, तो इंटर योर मार्क्स। ठीक है, इंटर योर मार्क्स किया, तो अब ये यूज़र अब तुम यहाँ पे इनपुट करेगा कि उसका मार्क्स कितना आया। तो अगर इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 95, ठीक है,
अगर नंबर हमारा 95 से बड़ा है तो यहाँ पे देखना, जब स्टेटमेंट लगाते हैं तो हम यहाँ पे कोलन देते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्पेस जो आया यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा स्पेस जो बचा इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो एक इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है नियम उसको चेक करेगा, ठीक है। इफ़ अगर वो लाया इतना ज़्यादा तो क्या मिलेगा उसको, तो ये देखो इंडेंटेशन के अंदर जो लिखेंगे वही चीज़ होगा। तो अगर उसने इससे ज़्यादा लाया तो मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट कि तुमको लैपटॉप मिलेगा, को लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं लाया तो नहीं लाए तो यहाँ पे आओ, अगर तुम नहीं लाए एल्स, यहाँ पे देखो मैं एल्स दे दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया क्योंकि एल्स के अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी अगर कंडीशन देता एल्स नंबर इज़ ग्रेटर देन 90% और लेस देन 95%, तब तुम्हें मोबाइल मिलेगा। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि तुम 95% से ज़्यादा लाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर उससे कम लाओगे तो प्रिंट पढ़ बैठ कर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इसको मैं सेव किया, कंट्रोल S दबाकर, और उसको F5 से प्रिंट किया। अब यहाँ पे आगे एंटर योर मार्क्स, तो देखो 98 डाल देता हूँ, ठीक है। तो तुमको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। और मैं फिर से इसको रन करता हूँ F5 दबाकर, और फिर से आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, तो चल पढ़ बैठ कर, समझ गए। तो ये हमारा आ गया स्टेटमेंट। अगर भैया मेरा और भी स्टेटमेंट रहता है, मेरे पापा ने बोला है कि 95 से ऊपर लाएगा तो लैपटॉप मिलेगा, 90 से ऊपर लाएगा तो फ़ोन मिलेगा, और चल तू 85 से ऊपर लाएगा तो चल तेरे को ईयरफोन ला देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो, तो यहाँ पर मैं देखूँ इफ़ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 95 तो लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें और भी स्टेटमेंट जान तो यहाँ पे मैं एलिफ डालूंगा। एलिफ मतलब कि ये नहीं तो ये, ठीक है। एलिफ हम कितना भी यूज कर सकते हैं, बट इल्स हम एक ही बार यूज करेंगे, एल्स हम एक ही बार यूज करेंगे। तो एलिफ अगर तुम्हारा नंबर जो है, नंबर तुम्हारा 90 से ज़्यादा हो, ठीक है, 90 ज़्यादा हो, ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। 90 ज़्यादा एंड हाँ ठीक है, 90 ज़्यादा हो तो ये मिलेगा तुम्हें क्या, कि मोबाइल मिलेगा, तुमको मोबाइल मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि भैया एक और कंडीशन था कि एलिफ फिर से दे दो क्या, तो अगर मेरे को नंबर 90 मतलब नंबर आ जाए इससे 85 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा, ठीक है, तो पापा ने बोला था कि चल तेरे को ईयरफोन ला दूंगा, प्रिंट हाँ तुमको ईयरफोन मिलेगा, ठीक है। और अगर इससे भी कम लाए तब तो पापा कुछ नहीं देंगे भैया। तो एल्स प्रिंट कराओ, प्रिंट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल S दबाकर, ठीक है। अब मैं इसको F5 से रन किया, तो अब यहाँ पे आ गया नंबर। तो सबसे पहले क्या डालूँ, तुमको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए तुमको, तो 99 डाल देता हूँ, ठीक है, तुमको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। फिर इसको रन किया, तुमको फ़ोन भी चाहिए, तो ठीक है, फ़ोन के लिए क्या करना था, तो चल 92 ले आया था, तो तुमको मोबाइल मिलेगा, ठीक है। और तुमको क्या चाहिए, ईयरफोन, तुमको ईयरफोन भी चाहिए, हाँ तो 87% ले आओ, ठीक है, तुमको ईयरफोन भी मिल जाएगा। और क्या चाहते हो, तुमको कुछ भी ना मिले, हाँ तो लो बेटा 40, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो एग्जीक्यूशन कैसे चलता है, देखो हमने यहाँ पे एंटर किया, अब वो देखेगा क्या इस कंडीशन में फॉल किया, जैसे मैंने 50 चेक किया था, नहीं इस कंडीशन नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, क्या इसमें, हाँ तो इसमें ये इसको प्रिंट करेगा। फिर देखेगा कि चलो या अगर 97 दे दिया तो इसमें प्रिंट आ गया तो इसी को प्रिंट कर देगा, अब इसको देखेगा तक नहीं और डायरेक्ट निकल जाएगा इस कंडीशन से, ठीक है। फिर मैं देखेगा कि अच्छा इस मैंने डाल दिया 92 तो इसमें नहीं आया, इसमें आया, हाँ इस कंडीशन में आ गया, तो इसको प्रिंट करेगा और इस दोनों को देखेगा नहीं और प्रिंट करा देगा, ठीक है, हमारा ये कंडीशन। तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे वर्क करता है, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं लूपिंग। तो यार लूपिंग क्या होता है, तो लूपिंग जो होता है जैसे कि अगर तुम एक ही कोड प्रिंट करवाना है, मान लो तुम्हें 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो 2 1 या 2 प्रिंट करोगे, 2 2 या 4 प्रिंट करोगे, 6 8, तुम बार बार प्रिंट तो नहीं करोगे ना, एक कोड सिंपल लिखोगे और तुम्हारा कंप्यूटर उससे प्रिंट करते रहेगा 10 तक, ठीक है। तो लूपिंग जो होता है हमें एक ऐसा कंडीशन देता है जो बार बार ये हमारे काम को करते रहे, कब तक, जब तक हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, और जब हमारा कंडीशन क्लो ख़त्म हो जाए तो वो हमारा लूपिंग बंद हो जाए, ठीक है। तो यार भैया थोड़ा अच्छे समझाओ। तो यार देखो 2 तरह के लूपिंग होता है, ठीक है, फोर लूप और वाइल लूप, ठीक है। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ तुम जान लो कि रेंज फंक्शन क्या होता है। तो रेंज फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। वो क्या करता है, हमें एक लिस्ट बनाने के काम में आता है जो कि सीक्वेंस ऑफ नंबर पर रन होता है। जैसे कि रेंज के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ना, तो सबसे पहले अगर लिखेंगे
तो स्टार्ट वाला चीज़ होगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर कॉमा देख कुछ और लिखेंगे तो मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ तक स्टॉप होगा, नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा अगर कुछ लिखेंगे तो हमारा स्टेप होता है, ठीक है, वो कौन कितने स्टेप लेगा। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखो 0 1 2 3 9 तक गया, ठीक है, मतलब 10th एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। अब जैसे रेंज 1 से 11, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा और 11 से पहले 10 तक जाएगा, जैसे 1 2 3 4 10 तक गया। अब ये यहाँ पे मैंने रेंज 0 to 30 लिखा, ठीक है, और फिर कॉमा 5 दिया। तो इसका मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा, पर 5 स्टेप्स लेगा। मतलब 0 स्टार्ट हुआ, 5 स्टेप के बाद 5, फिर 5 स्टेप 10 15 20 25, ठीक है। 30 एक्सक्लूडेड होता है तो 30 नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रेंज 0 -9 to -1 लिया, ठीक है। 0 to -9 तक जाएगा, लेकिन स्टेप क्या लेगा, तो स्टेप लेगा -1, ठीक है। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5, सॉरी यहाँ पे हमारा 9 नहीं होगा, ये 8 तक ही होगा, ठीक है। तो ये क्यों कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला हमारा एक्सक्लूडेड होता है। तो ये रेंज फंक्शन तुम्हें पता चल गया। अब देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो जो फॉर लूप जो होता है ना यार, वो हमें एक रेंज पे या फिर सीक्वेंस यानी कि लिस्ट टपल स्ट्रिंग, उस पर इटरेट यानी रिपीट, जो कोडिंग बार बार रिपीट होगी ना, उस पर काम करने का हमें देता है ऑप्शन। तो अब कैसे करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि a = जैसे मैं तुम्हारा नाम लिख दूँ, ठीक है, XYG, ठीक है, तो नाम लिख दिया। अब मैं लिख दूँ फॉर I in A। अब यहाँ पे ऐसे कोलोन दे दूँ और यहाँ पे इंडेंटेशन छोड़ूँ। अब यहाँ पे लिखूँ प्रिंट I। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, प्रिंट I। तो देखो क्या होगा, अब जैसे इसको मैं एंटर दाव के मतलब यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखो क्या आएगा, XYZ। मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया फॉर I in A, मतलब कि एक जैसे बोलते हैं ना कि लूडो में हमारा 6 गोटी है, तो में से क्या आ सकता है, 6 5 में से तो कुछ भी आ सकता है। तो सपोज कर लो x आ गया, ठीक है, तो x जो होगा वो 1 to 6 के बीच में ही होगा ना। तो मैंने बोल दिया फॉर I in A, मतलब XYZ में से कोई भी हो सकता है I, ठीक है। तो प्रिंट I मतलब सबसे पहले वो x को प्रिंट किया, फिर y को, फिर z को, ठीक है, तो ऐसे प्रिंट किया। तो भैया मेरे को ना ऐसे नहीं प्रिंट कराना, एक ही लाइन प्रिंट कराना है। तो यार एक ही लाइन प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे कॉमा देना और यहाँ पे तुम लिख देना एंड, ठीक है, =, और ये 2 ब्रैकेट ऐसे स्पेस छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद तुम जब एंटर करोगे ना यहाँ पे, तो देखो XYZ ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये देखो एक स्ट्रिंग था, ठीक है, स्ट्रिंग पे ये हमारा इटरेट किया। और भैया और लिस्ट अगर रहता है तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूँ, ठीक है, तो इससे लिस्ट बना दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 4, ठीक है, हाँ 6, और यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग भी बना देता हूँ, जैसे हर्ष लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस पे क्या इटरेट करेगा, तो हाँ इस पे भी इटरेट करेगा। जैसे मैंने फॉर I in दे दिया ऐसे, और फिर एंड हटा देता हूँ तुम्हें कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँ, ठीक है। अब जैसे देखो 3 4 6 हर एक ही काउंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे अब इटरेट किया लिस्ट पर, तो ऐसे टपल पे इटरेट करेगा, रिपीट करेगा बार बार कोड। जैसे फॉर I in A, मतलब कि I मतलब इनमें से कोई भी उसको प्रिंट करते जाओ, तो पहले ये प्रिंट किया, फिर वो प्रिंट किया, फिर वो प्रिंट किया, फिर वो प्रिंट किया, ठीक है। हर बार अलग अलग स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बार बार इसको प्रिंट कराना होता तो मैं बार बार लिखता ऐसे, A का ये 0 इंडेक्स तो 3 आएगा, A का फर्स्ट इंडेक्स, तो ऐसे बार बार नहीं करवा सकता ना मैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए ये लूपिंग कितना जरूरी है तुम्हें समझ आएगा। अब बोलेगे भैया ये 0 1 ये सब क्या लिख रहे हो, तो यार इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग जैसे तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कि तुम्हें अभी जैसे मैंने रेंज फंक्शन बताया ना, तो जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट में ये 0 जो है ये कौन से प्लेस पे है, तो ये इंडेक्स होता है, ये हमारा इसको कहेंगे 0 पे है। फिर ये वो जैसे इसमें समझो, ये जो हमारा पहला प्लेस पे है ये हमारा 0, इसको कहेंगे 0 प्लेस, ये हमारा 0 प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है, 0 पे। ये हमारा 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। तो हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो 0 से स्टार्ट होने वाला हमारा इंडेक्सिंग कहलाता है। तो इंडेक्सिंग देखो, अब बार बार मैं यहाँ पे जब प्रिंट कराना होता तो बार बार मुझे इंडेक्स लिखना पड़ रहा था, 0 इंडेक्स पे 3, फर्स्ट इंडेक्स पे 4। लेकिन अगर मैं लूप चला दूंगा तो एक बार में पूरा काम हो जाएगा। तो लूपिंग देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर लूप तुम्हें समझ में आ गया कि फॉर लूप उसमें काम करता है। तो भैया आपने रेंज फंक्शन मुझे समझाया था, तो रेंज फंक्शन का वर्क कहाँ कैसे हम करेंगे, रेंज फंक्शन का यूज के लिए यार देखो तुम्हें मैं बताता हूँ। जैसे लिखूँ यहाँ पे फॉर I in रेंज, ठीक है, I in रेंज मैं दे देता हूँ रेंज 10, ठीक है, और यहाँ पे कोलन लगाता हूँ फॉर I in रेंज, और प्रिंट करवाता हूँ क्या, प्रिंट करवाता हूँ I, ठीक है, प्रिंट I करवाता हूँ और करवा देता हूँ एक ही एंड दे देता हूँ, ठीक है, एंड =
अब मैं इसको जब मैं इंटर करूँगा तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्रिंट हुआ। तो समझ में आया रेंज फंक्शन का क्या काम है। रेंज 10 मतलब 0 से लेकर 9 तक, और उसको प्रिंट मैंने आई करा दिया, मतलब पहले 0 फिर 1 2 3, तो एक सीक्वेंस और एक रेंज में हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर लूप तुम्हें समझ में आ गया होगा होप। अब बढ़ते हैं वाइल लूप की तरफ। तो अब यार फॉर लूप हमने देख लिया, अब उसके बाद हम देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप यार जब अगर कोई कंडीशन तुमने दे दिया कि चल भाई मैं 5 तक गिनता हूँ और तू तब तक आ जाइयो, ठीक है, वो घूम फिर के, तो ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, और तुमने दे दिया जब तक कंडीशन हमारा ट्रू है, मैं 1 गिन रहा हूँ तब काउंट कर रहा हूँ तब तक तुम नहीं आए, 2 काउंट कर रहा तब तक नहीं आए, 3 काउंट कर रहा हूँ तब तक नहीं आए, 4 काउंट कर रहा हूँ तब तक नहीं आए, 5 काउंट कर रहा हूँ तब तक नहीं आए। ठीक है, और उसके बाद 6 में आ गए तुम। तो हमारा जब तक मैं एक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप, सपोज करो कि वो कंडीशन जब तक ट्रू हो रहा है तब तक वो लूप हमारा घूमते रहना चाहिए। ठीक है, तब यार भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से समझाओगे? तो अब जैसे देखो मैं तुम्हें एक फैक्टोरियल का एग्जांपल, फैक्टोरियल क्या होता है पहले उसको समझ लो। तो जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 का फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, वैसे 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे हमारा 1 तक जाता है। ठीक है, और उतना मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारा वो फैक्टोरियल कहलाता है। तो फैक्टोरियल का अगर मैं यहाँ पे कोड लिख लूँ, तो जैसे अगर मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ, जैसे फैक इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर दिया, ठीक है, और मैं n इज इक्वल टू दे देता हूँ, यूज़र से पूछता हूँ कि बता भाई एंड कौन से नंबर का तेरे को फैक्टोरियल चाहिए, तो एंड इनपुट और यूज़र से मैं पूछ लूँगा चल भाई तू बता एंटर एनी नंबर कर। ठीक है, एंटर एनी नंबर, अब तू जो बताएगा मैं उसी का फैक्टोरियल निकालूंगा ना भाई, यूज़र तो हमारा महान है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल हमारा जब तक n हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है, n इज़ ग्रेटर देन 0, तब तक हमारा काम ये हो जाना चाहिए। n इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब कि 1 तक। ठीक है, ग्रेटर देन 0, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फैक्ट टिप्लाई इज इक्वल टू n करूँगा, और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा n माइनस इज इक्वल टू 1। तो अगर तुम्हें यहाँ पे परेशानी आ रही है तो मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग से तो समझाता हूँ। जैसे मैंने फैक्ट इज इक्वल टू 1 एक वेरिएबल फैक्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है, और उसकी इज इक्वल टू मैंने 1 दे दिया। ठीक है, मतलब ये मैंने डिफाइन कर दिया, स्टोर कर दिया है फैक्ट में 1। उसके बाद फिर मैं n इज इक्वल टू इनपुट इंटर एनी नंबर, यूजर्स को पूछ रहा हूँ कि भाई तू कोई नंबर डाल, मैं उसका फैक्टोरियल निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद देखा जैसे सपोज करो कि यूज़र ने 5 एंटर किया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, उसको रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, जैसे कि मैं एंटर यहाँ 5 करता हूँ। ठीक है, तो देखो 120 आ गया ना हमारा यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ, तो अगर पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया तो देखा वाइल 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हाँ ये तो कंडीशन ट्रू हो गया हमारा। कंडीशन ट्रू हुआ तो इस लूप के अंदर वो चला गया, इस लूप के अंदर चला गया। तो इस लूप के अंदर क्या करना है, तो इस लूप के अंदर कह रहा है कि फैक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू n है हमारा। तो हमारा फैक्ट क्या था, फैक्ट हमारा है 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू n, हमारा कितना है 5, तो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, ये वाला अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुमने पिछली एक लेक्चर मिस कर रखा है, तो इसको लेक्चर को देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तभी तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि फैक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 5। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मैं फैक्ट हमारा 1 है तो 1 × 5 हमारा फिर फैक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, अगली बार मैं फिर 5 × 5 25 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे हमारा बढ़ता है। तो कहाँ था मैं, हाँ तो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम फैक्टोरियल हमारा 1 था, फैक्ट 1 था, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये 5 हो गया। उसके बाद फिर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू वहाँ 4 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे अभी कंडीशन 4 है, फिर 4 यहाँ पे गया। ठीक है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है यहाँ तक चलते जाएगा। ठीक है, और प्रिंट करेगा बाद में। तो अभी हम देखो यहाँ पे गया तो हमारा कंडीशन यहाँ 4 था, अब यहाँ पे हमारा फैक्ट हमारा 5 हो चुका है, तो 5 × 4 20 होगा, फिर n माइनस 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर 20 इंटू फिर हमारा n 3 है, 20 × 3 60 हो गया, फिर यहाँ 2 n माइनस 1 इक्वल टू 1 हमारा 2 हो गया। तो ठीक है, फिर इसमें गया तो फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू हमारा 60 × 2 था 120 हो गया, फिर n माइनस 1 2 इक्वल माइनस 1 इक्वल टू हमारा 1 हो गया। ठीक है, अभी भी कंडीशन हमारा ट्रू है तो ऊपर गया, फिर 120 × 1 हमारा क्या हो गया 120, और फिर 1 माइनस 1 0 हो गया। अब हमारा कंडीशन ट्रू नहीं है तो अब ये क्या करेगा, हमारा फैक्ट क्या था हमारा प्रिंट, उसको प्रिंट कर देगा फैक्ट 120 हमारा था। ठीक है, तो ये हमारा वाइल लूप का क्या काम करता है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक ये हमारा वाइल लूप काम करता है। तो होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा।